एनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति भाग 3। इसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। बात करते हैं सबसे पहले 756 इंटू 938 इंटू 872 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक। तो हम यहाँ से इकाई की संख्याएं ले लेते हैं। यहाँ से इकाई का अंक कितना है 6, यहाँ से इकाई का अंक कितना है 8 और यहाँ से इकाई का अंक कितना है 2। इन तीनों को ले लिया हमने। 8 6 कितना हुआ 48 इंटू 2। अब देखो ऐसा नहीं कि आप 48 इंटू 2 कर रहे हो, आप इकाई का ही अंक ज्ञात कर रहे हो। तो यहाँ से क्या ले लिया हमने 8 इंटू 2 कितना होता है 16। तो इसका इकाई का अंक कितना है 6। क्लियर है। आगे बात करते हैं 631 इंटू 289 इंटू 871 इंटू 429 में इकाई का अंक क्या है। तो अब यहाँ से इकाई का अंक कितना है 1 इंटू यहाँ से इकाई का अंक कितना है 9 इंटू यहाँ से इकाई का अंक कितना है 1 इंटू यहाँ से इकाई का अंक कितना है 9। अब देखो 1 और 9 का गुणा किया कितना आया 9। 1 और 9 का गुणा किया कितना आया 9। 9 9 कितने होते हैं 81। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 1। क्लियर है। तो ये आपने इकाई का अंक ज्ञात करने का पहला तरीका ज्ञात कर लिया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 1570 की घात 67 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसके लिए हमें कुछ कंडीशन याद रखना है। जैसे संख्या क्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रहती हैं। इकाई अंक पर इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब इनके लिए हमें क्या कंडीशन, दो कंडीशन बनती हैं। नंबर 1 बोले 0 1 5 6 की घात। ये कंडीशन आपको याद रखना है। क्या कहोगे 0 1 5 6 की घात कितनी भी हो, कितनी भी हो, इकाई अंक पर हमेशा इतना ही रहता है, इतना ही रहता है। अब हमने देखा क्या ले लिए यहां से 0 1 5 और 6। अब इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं पहले, फिर आगे बात करेंगे। यहां से आपने देखा इकाई अंक पर क्या है 0। 0 की घात कितना है 67। अभी मैंने सिखाया कि 0 की घात कितनी भी हो इकाई अंक पर हमेशा इतना ही रहता है, मतलब 0। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया 0। इकाई अंक पर क्या होगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो चीज आपको नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1246 की घात 85 में इकाई अंक पर क्या होगा। अब देखा हमने यहाँ पर इकाई अंक कितना है 6। अभी मैंने आपको सिखाया था कि 6 की घात कितनी भी हो हमेशा इकाई अंक पर इतना ही होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं 781 की घात 80 में इकाई अंक पर क्या होगा। देखो अभी हमने यहाँ पर इकाई अंक कितना देखा 1। अभी मैंने सिखाया आपको कि 1 की घात कितनी भी हो हमेशा इकाई अंक पर इतना ही होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 2925 की घात 63 में इकाई अंक पर कितना होगा। तो अब देखो हमने यहां पर देखा कि यहां पर इकाई अंक पर कितना है 5। अभी मैंने सिखाया था कि 5 की घात कितनी भी हो इकाई अंक पर इतना ही होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। क्लियर है यहां तक। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों आप बस तसल्ली से पढ़ते रहा करो, जो चीज नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हो और प्रैक्टिस किया करो। रोजाना की वीडियो रोजाना देखा करो तो आपका पूरा मैथ्स क्लियर रहेगा। अब देखो हमने 0 1 2 3 0 1 5 और 6 देख लिए। अब बचता क्या है कंडीशन नंबर 2 की बात करें तो 2 3 4 और आगे 7 8 9।
देखो 2 3 4 बचा है और 7 8 9। इसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन ध्यान रखना है कि घात में से सबसे पहले एक घटाना है, फिर घात को 4 से भाग देना है, अंत में शेष में एक जोड़कर इकाई के अंक की घात के ऊपर लिखना है, देखो कंडीशन बहुत सरल है। घात में से सबसे पहले एक घटाना है, फिर घात को 4 से भाग देना है, अंत में शेष में एक जोड़कर इकाई के अंक की घात के ऊपर लिखना है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। 4137 की घात 132 में इकाई अंक पर क्या होगा। अभी मैंने आपको देखो यहाँ इकाई अंक पर 7 है, मतलब ये कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि घात में से एक घटाना है, फिर 4 से भाग देना है। यही सीख लो, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाता है। घात में से एक घटाना है, फिर 4 से भाग दिया, 4 3 12, 4 दूना 8, अंत में शेष में एक जोड़कर इकाई के अंक की घात के ऊपर लिखना है, 7 की घात 4। तो अब इसको ऐसे लिखें, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 गुणे 49। अब देखो मैंने अभी सिखाया था, यहां से कितना ले सकते हैं, 9 इंटू 9। 49 में से इकाई का अंक कितना ले लिया, 9। 49 में से इकाई अंक कितना लिया, 9। 9 9 कितना होता है, 81, मतलब इकाई अंक पर कितना है, 1। क्लियर है। क्लियर है कंडीशन कि 2 3 4 7 8 9 के लिए क्या रहेगा कि घात में से सबसे पहले एक घटाना है, फिर घात को 4 से भाग देना है, अंत में शेष में एक जोड़कर इकाई के अंक की घात के ऊपर लिखना है। देखो एक क्वेश्चन देखा मैंने, 4137 की घात 132 में इकाई का अंक क्या रहेगा। सबसे पहले यहाँ 7 देखा कि इकाई के अंक पर 7 है, मतलब ये कंडीशन लगेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि घात में से एक घटाना है, घटा दिया, फिर 4 से भाग देना है, अंत में शेष में एक जोड़कर इकाई के अंक की घात के ऊपर लिखना है। क्लियर है। तो दोस्तों आप एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, आप बस तसल्ली से देखना, जहां नहीं समझ में आया वीडियो को रोक के फिर वापस देख लेना, सुनना ध्यान से कि क्या बताया है सर ने, और फिर बाकी जो नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 952 की घात 67 में इकाई अंक पर क्या होगा। अब देखो यहां पर हमने क्या देखा, 2, मतलब सबसे पहले घात में से एक घटाना है, फिर 4 से भाग देना है, 4 एकम 4, 4 6 24, 2 बचा, शेष में एक जोड़कर इकाई अंक की घात के ऊपर लिखना है। 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है, 8। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज अभी आपने क्या सीख लिया, इकाई का अंक ज्ञात करना। क्लियर है। आगे परसों मैंने वीडियो में आपको भाज्यता के नियम पढ़ाए थे, अब तक आपने भाज्यता के नियम याद कर लिए होंगे। तो अब बात करते हैं कि भाज्यता के नियम से किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। भाज्यता के नियम से क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, यदि 1 7 * 3 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो, तो स्टार बराबर क्या।
अब देखो मैंने आपको बताया था कि 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि दी गई सभी संख्याओं का योग। क्या होता है 3 की भाज्यता का नियम? दी गई सभी संख्याओं का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। देखो भाज्यता के नियम आपको याद करना है, जो पढ़ा चुका होता हूं वो आपको याद जरूर होना चाहिए। अब देखा हमने इनको जोड़ना है, योग करना है, तो 1 + 7 + स्टार + 3। तो देखो 7 और 1 8, 9 10 11 प्लस स्टार। अब आप जानते हो कि 3 से क्या किस में भाग जाता है या 3 से क्या विभक्त होता है? तो 12। अगर स्टार के स्थान पर 1 होता तो 12 होता, और 12 3 से विभक्त हो जाता, तो स्टार की वैल्यू कितनी आई? 1। तो यही हमारा आंसर है। इस तरीके से भाज्यता के नियम से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 18 स्टार 4 से विभक्त हो तो स्टार बराबर क्या? अब मैंने आपको 4 की भाज्यता का नियम बताया था कि इकाई कोमा दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए। किससे विभक्त होना चाहिए? 4 से विभक्त होना चाहिए। अब देखो यहां पर हमें इकाई और दहाई से बनाना है। अब देखो अगर ये 0 होता तो 1804 होता, और 0 4 में 4 से भाग चला जाता है, तो इसमें भी 4 से भाग चला जाएगा। तो इसलिए स्टार की वैल्यू कितनी आई? 0। ऐसा मत करना कि 0 सोचा ही नहीं और यहां पर 2 रख देते, कि 1 रखते तो 14, बोले 14 में तो नहीं जाता, 24 में चला जाता, तो बोले 2 आंसर है। अरे भैया 2 से पहले 0 भी रख के देख। क्लियर है? तो इस तरीके से भाज्यता के नियम से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भाज्यता के नियम पढ़ाए हैं, तो आपको भी याद जरूर होना चाहिए। कल वीडियो बनाएंगे, उसके लिए कुछ योगफल पर आधारित प्रश्न रहेंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मूला हैं जो मैं आज बता देता हूं, तो आपको याद कर लेना, जिससे कल आसानी होगी। पहला फॉर्मूला बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि n धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6। और यहां पर n क्या है? अंतिम संख्या। n क्या है? अंतिम संख्या। n धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और n क्या है? अंतिम संख्या। देखो 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे और तीनों में n क्या है? अंतिम संख्या। n धनात्मक संख्याओं के घनों का योग बराबर क्या होता है? n + 1/2 का होल स्क्वायर। n धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और n धनात्मक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? n + 1/2 का होल स्क्वायर। एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? n + 1 n + 2 अपॉन 6। दोस्तों आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, और इन तीनों फॉर्मूलों में n क्या है? अंतिम संख्या। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप बस नियमित वीडियो देखते रहा करो, आपको पूरे टॉपिक क्लियर रहेगा। मैं बहुत तसल्ली से एक एक लाइन आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। मेरे वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी मैथ्स की एक बुक हो, उससे क्रम से जो टाइप पढ़ा देता हूँ मैं, उनकी आप प्रैक्टिस करते चला करो। धन्यवाद।